नमस्कार, वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। बिहार मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा गया सर्किट हाउस में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती धूमधाम से मनाया गया। मैं वीके न्यूज से विवेक मिश्रा। देखें एक रिपोर्ट। साथियों, यह सत्य है कि इस धरती पर जब जब अत्याचारियों और दुराचारियों का अवतार हुआ है, तब तब किसी न किसी रूप में एक नेक इंसान का अवतार हुआ है। साथियों, इसी कड़ी में बहुत अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया था। उसी बीच में हम लोग के बीच में ठीक ही सब लोग कहते हैं कि यह गुदड़ी के लाल, यह एक गुदड़ी के लाल पैदा हुए और पूरे बिहार के और पूरे जिनका आवाज नहीं था उनका आवाज बनकर पूरे देश और बिहार को राज को चलाने का काम किए थे। साथियों, सादा जीवन उच्च विचार इनकी थी। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यकर्ताओं की, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों का आवाज बन करके अपनी आवाज को देने का काम करते थे। उनका आवाज बन करके उनका रूप में मैं अभी हम लोग के बीच में बैठे हैं माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मैं उन्हीं के रूप में इनको देखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोक्ष ज्ञान मां मंगला दायनी की पावन धरती पर जन जन के लोकप्रिय नेता कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के लोकप्रिय वक्ता मानवर मुकेश कुमार जी इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे। लोकप्रिय पार्टी के नेता महामंत्री पप्पू चंद्रवंशी जी इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रभारी वाणिज्य प्रकोष्ठ के हमारे लोकप्रिय नेता अमित लोहानी जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे क्षेत्रीय प्रभारी संजय रविदास जी, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विश्व स्तरीय के सम्मानित सदस्य भाई देवानंद प्रसाद वक्ता जी। समारोह के अवसर पर उनके प्रतिरूप बिहार सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाजपा के जिला के महामंत्री आदरणीय पप्पू चंद्रवंशी जी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, ये अपार खुशी की बात है कि हमें गर्व होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसी शख्सियत हमारी इस बिहार की मिट्टी में उनका जन्म हुआ था। मित्रों, कई लोगों को अहंकार होता है अपनी जाति का, और उस जाति के अहंकार के कारण कई लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विशाल हिमालय स्वरूप व्यक्तित्व की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी नजर इतनी छोटी होती है कि कर्पूरी ठाकुर जी का विशाल जो व्यक्तित्व है उसके दर्शन उनको हो नहीं पाते। कर्पूरी ठाकुर जी कोई आरक्षण के उपज नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर जी 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीत करके आए थे और उसके बाद दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने का काम किया। अभी हमारे साथियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, अपने परिवार के किसी सदस्य को मुखिया नहीं बनाया,
पार्टी की राजनीति में राजनीति करने वाले होने के बावजूद भी उनको कोई जिम्मेवारी दे करके सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता का कोई केंद्र नहीं बनाने का काम किया। मुझको जो प्रसंग ध्यान में था, मैंने अभी कार्यकर्ताओं से चर्चा में कहा था कि अगर भारत रत्न अगर पहली बार सरदार पटेल के बाद अगर किसी शख्सियत को मिला, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी शख्सियत को मिला, तो उसके पहले हकदार कर्पूरी ठाकुर जी है। कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी की शख्सियत के अलावा जो पूर्व में जिन लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिली, उन्होंने भारत रत्न के कद को छोटा किया। लेकिन जब तक भारत रत्न मोदी जी ने नहीं दिया था, लेकिन जनता ने दिल से उनको जननायक की उपाधि देकर के भारत रत्न से बड़ा उपाधि अपने हृदय में देने का काम किया था। मित्रों, साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने गाली देने वाले लोगों का भी सम्मान किया, उनकी पीड़ा को समझने का काम किया, उनको उनके अधिकारों का उनके लिए संघर्ष किया। सभी लोग जानते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग भी गरीब होते हैं, और जब आरक्षण की नीति लागू हुई थी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी भी उस आंदोलन में थे, लेकिन उस समय वो बड़े नेता थे, और हमारे माननीय मंत्री जी उस समय युवा नेता थे। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री दूसरी बार बने, तो उनके मन में था कि पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग आगे बढ़ने का अवसर उनको नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ आरक्षण नहीं, उनको लगा कि अंग्रेजी तो जानने वाले लोग पटना में पढ़ते हैं, गया में पढ़ते हैं, क्रेन मेमोरियल स्कूल में पढ़ते हैं, नाजरत एकेडमी में पढ़ते हैं, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन गरीब का बेटा गणित में विद्वान होता है, इतिहास में विद्वान होता है, अन्य विषयों में विद्वान होता है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने का कोई मास्टर उसको मिल नहीं पाता है। इस कारण जीवन के रेस में पिछड़ जाता है। और अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपनी अंग्रेजी की ताकत से, चाहे फिसड्डी हो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, गणित में, इतिहास में, भूगोल में, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं और उसको नौकरी, चपरासी की नौकरी के लिए भी उपयुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि हिंदी में, अंग्रेजी में फेल कर जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के अंदर दिया कि बिना अंग्रेजी के पास करके हमारे गरीब कमजोर वर्ग के लोग और सामान्य परिवार के गरीब लोग जो देहात में, गांव में पढ़ते थे, वो कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, प्रोफेसर हुए, और देश के विकास में उनका योगदान हो सका। तो इसका श्रेय एकमात्र व्यक्ति को जाता है, वो है कर्पूरी ठाकुर। तो आज जो लोग कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं जानते हैं, उनके मन से अभी कुछ देर पहले गांधी जी थे, उन्होंने कुछ गुरूर वाली बात कही। हमने कहा पंडित नेहरू ने अपमानित किया है भारत रत्न को, इंदिरा गांधी ने अपमानित किया है भारत रत्न को, राजीव गांधी ने अपमानित किया है भारत रत्न को। जो व्यक्ति 15 साल के पायलट की नौकरी में एक प्रमोशन नहीं पा सका, उसको भारत रत्न दिया गया। जो व्यक्ति फिसड्डी रहा वकालत में, दूसरे की बदौलत देश के शीर्ष पद पर बैठ गया, वो अपने आप को भारत रत्न ले लेता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर तो भारत के वैसे रत्न थे जो जनता के दिल में राज करते थे, गरीबों के दिल में राज करते थे, गरीबों के हृदय में राज करते थे। इसीलिए उनको कोई उपाधि नहीं दी गई, बल्कि उनको जननायक कहा गया। और वो जननायक की उपाधि किसी सरकार ने उनको नहीं दी, बल्कि गरीबों ने दी, पिछड़ों ने दी, दलितों ने दी, मजलूमों ने दी, महिलाओं ने दी, और वो अगड़े वर्ग के लोग जो रोटी के मोहताज थे, जो कमजोर थे, उन्होंने दिया। आज वैसी शख्सियत का जन्मदिन मनाने का हमें गर्व है, और उन्होंने जो छोड़ा है, जो अपनी विरासत छोड़ी है, जो राजनीतिक संस्कृति को छोड़ा है, उसको आज हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी और इनके मंत्रिमंडल के
जिनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके 100 वर्ष के समय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार के गुदरी के लाल को, जननायक को पहचान की और भारत रत्न को गौरवान्वित करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे करके भारत रत्न के पद को गौरवान्वित करने का काम किया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के अपने तमाम नेताओं को, जिनके नेतृत्व में सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी मंत्रिमंडल में है, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की मांग पर भारत रत्न को गौरवान्वित करने का काम किया। और हम कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।